अरे 1 मिनट रुक भाई, कॉल आ गया। तेरा हमेशा गलत टाइम पे फोन आता है। बॉस का है यार, समझना। चल तू चल। हेलो। कहाँ था तू इतने दिन से? और तेरा फोन क्यों बंद था? हाँ, वो मैं बाहर गया हुआ था। अच्छा सुन, एक बहुत ही जरूरी काम है, कान खोल के सुन ले। अरे सिद्धि, गौरी भाभी, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? वो एक्चुअली सुबह से मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कर लो ना बात। ये लो। थैंक यू सो मच। मिसेस बत्रा, इसका मतलब गौरी भाभी कबीर को जानती है। क्या हुआ सिद्धि, क्या सोच रही हो? सोच नहीं रही हूँ, देख रही हूँ। क्या यार, फिर तेरे बॉस का फोन आ गया? ना, ये तो मेरे बंदोबस्त का फोन है। अच्छा, वो तेरी आइटम ना, है ना, है ना, है ना। क्या गौरी बेबी, तुम तो एक पॉजिटिव गर्लफ्रेंड की तरह चिपक ही गई हो। सिद्धि, शायद गलती से रॉन्ग नंबर डायल हो गए। गौरी भाभी चुप, एकदम चुप। अरे मेरी जान, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मिलना चाहती हो ना। सच बात तो ये है कि मैं ज्यादा तुमसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ। कुछ प्लान करते हैं और मिलते हैं। सिद्धि, 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 प्लीज किसी को कुछ मत बताना। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ सिद्धि, प्लीज किसी को कुछ मत बताना। भाभी 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 प्लीज, ये सब करके तो आत्मा वैसे भी मर जाती है। भाभी क्या है ये सब? आपका और कबीर का अफेयर? और इस सोचते हुए भी मुझे घिन आती है। तुम्हें मुझसे घिन आ रही है ना? बिल्कुल सही, मुझे भी कभी कभी अपने आप से बहुत घिन आती है। पर मैं क्या करूं सिद्धि, बचपन से मेरे बहुत बड़े सपने थे। मैं जिंदगी में बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन मेरी शादी एक डब्बू आदमी से करा दी गई, मनबीर से। और फिर उन्हें मुझसे दूर कर दिया गया। लेकिन मैं कब तक उनका इंतजार करती सिद्धि, कब तक उनके वापस जेल से आने का इंतजार करती, तुम्हें बताओ। तो आपने ये घटिया हरकत कर दी, कबीर के साथ अफेयर शुरू कर दिया। आपको क्या लगता है भाभी, ये करने से आपने अपने सपनों को बचा लिया? कुछ नहीं बचा मेरे पास सिद्धि, जो भी कुछ था वो सब खत्म हो गया। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ सिद्धि, मैं अब कबीर से कभी नहीं मिलूंगी। तुम्हारी कसम सिद्धि, मैं मुझसे कभी नहीं मिलूंगी। प्लीज मुझे बचा लो सिद्धि, प्लीज। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ सिद्धि, प्लीज। भाभी भाभी प्लीज, ये सब करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, और मैं आपको नहीं बचा सकती। आप खुद अपने आप को बचा सकती हैं, और उसके लिए जरूरी है कि घर वालों को ये बात बता दी जाए। लेकिन फिर मेरा क्या होगा सिद्धि? मैं तो बदनाम हो जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी। मैं मानती हूँ सिद्धि, मुझसे गलती हुई। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं उनको धोखा दे रही हूँ, लेकिन मुझे प्लीज एक मौका दो सिद्धि। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज, ताकि मैं सब कुछ सही कर सकूं। भाभी भाभी प्लीज प्लीज संभालिए अपने आप को, और जो किया है उसका प्रायश्चित कीजिए।
सिद्धि ये सब देख के कितना खुश होगी। कहाँ तुम सिद्धि? बस जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखने के लिए बेकरार हूं। और दादी, गौरी भाभी ने जो कुछ भी किया उन्हें किसी भी तरह से हम सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन जिस तरह से वो मुझसे माफी मांग रही थी ना, पता नहीं क्यों मुझे बहुत बुरा लग रहा था उनके लिए। सिद्धि, बच्चे, अगर गौरी और कबीर का अफेयर था और मंजरी जी ने कबीर को तुम्हारा पर्स चुराने के लिए कहा था, तो इसका मतलब बच्चे ये है कि गौरी को कबीर और मंजरी जी के इक्वेशन के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ दादी, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। पता नहीं क्या घर में सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। यहाँ पर आज मुझे गौरी भाभी और कबीर के अफेयर के बारे में पता चल रहा है। वहाँ पर पापा जी अलग से परेशान है, फिर रुद्र घर में आ गया और खुद को मंजरी माँ का बेटा कहता है। और ऊपर से मैंने आपसे कहा ना, गुरुजी ने क्या कहा, रुद्र हमारे घर के लिए एक अभिशाप है, खासकर मेरी और वीनू की जिंदगी के लिए। तूने गुरुजी का उपाय सुना तो है ना? देख बच्चे, अब मुझे लगता है कि तुझे और विन को अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू कर देनी चाहिए। ये घर में जो कुछ भी हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दोनों अपनी जिंदगी में आगे ही ना बढ़ो। देख, जब एक चीज ठीक हो जाती है ना, तो बाकी सारी चीजें ठीक हो जाती है। और हाँ, अब मुझे ज्यादा इंतजार मत करा। अब मुझे जल्दी से जल्दी अपने परपोते या परपोती का चेहरा देखना है, उनसे ढेर सारी बातें करनी है, उनके झगड़े सुलझाने, उन दादी आप भी ना, आप भी कहाँ? ये समय तुम्हें और विनायक को एक दूसरे के साथ गुजारना चाहिए। बहुत कुछ सहा है विनायक ने, उसका हक है खुशियों पर, है ना? देख, आज की रात तुम दोनों के लिए खास होनी चाहिए। दादी, देख, मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। एक मिनट। ये ले। ये आज मेरी सिद्धि अपने विनायक के लिए सजेगी, सजेगी ना? वीनू, आज की रात हम दोनों के लिए बहुत खास है। आज हमारी पारिवारिक जिंदगी की शुरुआत होकर रहेगी। वाह सिद्धि, तुझे बनाने वाले ने भी कमाल का बनाया है, फुर्सत से बनाया है। सिद्धि सिद्धि सिद्धि। वीनू, वीनू, विन, तुम्हारी सुहाग रात मेरी सिद्धि के साथ मैं होने नहीं दूंगा। आ रहा हूं मैं। वीनू, चांद चेहरा, जुल्फ दरिया, बात खुशबू दिल चमन, खुदा ने तुझे देके क्या क्या दे दिया है मुझे।
वीनू, ये सब तुमने किया, लेकिन कब? इस लम्हे कोई भी सवाल नहीं। एक मिनट।
मेरे बिना सुहागरात कैसे मना सकती हो सिद्धि? तुम्हारे जिस्म पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। और मैं तुम्हें किसी और की होने नहीं दूंगा। वीनू, वीनू कहाँ हो तुम? वीनू, वीनू तुम भारी भारी सा लग रहा है सिर। तुम ठीक तो हो? पता नहीं क्यों मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। कल रात क्या हुआ था, कुछ याद है क्या? नहीं, ठीक से याद तो नहीं है। अचानक से नींद से आ गई थी ना। हाँ, मैं भी बहुत थक गया था। कल मेरा शूट था ना, तो वो डांस सीक्वेंस था, इसलिए। कोई बात नहीं, जो काम कल अधूरा रह गया तो उसे आज पूरा कर लेते हैं। तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो गए। आज घर में बहुत सारे काम है, मुझे जाना है। और एक मिनट। और जो गुरुजी ने कहा था उसका क्या? बस कर, जाने दो। नहीं। अरे नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। सॉरी, मैं गलत टाइम पे आ गया। अरे रुद्र, तुम्हारे लिए कोई टाइम फिक्स थोड़ी ना है। आओ। विन कुंद्रा, कल तो मैंने तुम दोनों के बीच में कुछ होने नहीं दिया, और ये याद रखना, आगे भी कभी कुछ होने नहीं दूंगा। सिद्धि सिर्फ मेरी है, सिर्फ रुद्र की।